जे जे स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में विभिन्न समाचार पत्रों में भिन्न भिन्न समाचार विद्यार्थियों के हित के लिए आवश्यक होती हैं, तो जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो चलिए डाल लेते हैं आज की एक नज़र हेडलाइंस पर। क्या क्या है? एनआईओएस डीएलएड भी शिक्षक भर्ती के लिए होंगे मान्य। प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक का अध्याचन हुआ रद्द। शिक्षा मित्र को स्थायी करे सरकार। लोक सेवा आयोग एई की भर्ती में हो गया देरी। सीयूटी यूजी में कुछ बदलाव और टायर 3 का रिजल्ट आज। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज का डिटेल न्यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीआरई 3.0 का, जिसको सबको आपको बेसब्री से इंतजार है। जैसा आप सभी को पता होगा कि 6 to 8 और 1 to 5 का रिजल्ट जारी हो चुका है। 9-10 का रिजल्ट आज जारी होगा और 11-12 का रिजल्ट अभी हो सकता है कि 2 से 3 दिन और, यानी 14 तक आने का चांस है 11th और 12th का। यहाँ लिखा है कि टीआरई 3 के 9वीं और 10वीं के शिक्षक का रिजल्ट बुधवार को निकलना शुरू हो जाएगा। 15 विषय हैं जिनमें से कुछ विषयों का रिजल्ट बुधवार को और बचे विषयों का रिजल्ट गुरुवार को निकलेगा। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट आज आपको मिल जाएंगे कुछ सब्जेक्ट के, क्योंकि टीजीटी में काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, 15 सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, और बाकी के सब्जेक्ट का रिजल्ट आपको कल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ और लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। लास्ट में भी बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जो छूट जाती हैं, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करिए। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि 18 माह के डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान्य। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया। क्या फैसला है, आइए इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं। और जैसा आप सभी को पता होगा कि 18 महीने का जो एनआईओएस द्वारा डीएलएड का कोर्स चलाया जाता था, वो किसके लिए था कि जो पहले से ही शिक्षक हैं किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए था, डिस्टेंस लर्निंग से था। तो उसके लिए जब बच्चे फॉर्म भरने के लिए शिक्षक के लिए थे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया था कि ये लोग वैलिड नहीं है। फिर उसके बाद पुनर्याचिका में इनको बताया गया कि पुनर्याचिका में फिर से जो जस्टिस थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये क्या होगा, मान्य होगा। और इसके लिए तो यहाँ पे लिखा है कि 18 माह के डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने पिछले साल एनआईओएस डीएलएड के फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्याचिका दाखिल की गई थी। इसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स भी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार शिक्षक नियुक्ति में चौथे चरण के लिए लोग आवेदन कर पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआईओएस 18 महीने डीएलएड वाले कोर्स सरकारी शिक्षक बनने के योग्य नहीं माने जाएंगे और आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, फिर से इनको वैलिड कर दिया गया है कि अब ये किसी भी शिक्षक भर्ती में भर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो केबीएस की वैकेंसी थी उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका इसमें चयन था, लेकिन बाद में इनको हटा दिया गया। अब देखना है कि क्या क्या होता है, क्योंकि शिक्षक भर्ती जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश या कहूँ भारत का, वो कुछ ऐसा पेचीदा हो गया है। किसी का कुछ अलग नियम, आरटी अलग, एनसीटी अलग है, शासनादेश अलग जारी होता है, नोटिफिकेशन अलग। तो इस मामले में देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ है शिक्षा मित्र को परमानेंट करने के लिए गवर्नमेंट से लोग मांग ले रहे हैं, उठा रहे हैं कि शिक्षा मित्र को स्थायी करें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बीटीसी थे वो कुछ साल के लिए क्या थे, इनको परमानेंट कर दिया गया था और इनको सपास गवर्नमेंट में पूर्ण रूप से यानी पूर्णकालिक टीचर मान लिया गया था। इनको पूरी सैलरी दी जाती थी जितनी टीचर को सैलरी होती है गवर्नमेंट, लेकिन फिर से इनको परमानेंट से हटा दिया गया है। और देखिए आइए क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने उठाई मांग कि जो लगभग उत्तर प्रदेश में कार्यरत 1,48,000 शिक्षा मित्रों को नई नियमावली बनाकर अस्थायी करने की मांग उठाई। संघ ने सरकार से कहा कि 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद से आज तक 1 रुपया भी मानदेय नहीं बढ़ा है और अभी इनको 10,000 रुपया ही मानदेय दिया जाता है। तो आज शिक्षा मित्र उनके परिवार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि विभाग के अधिकारी शिक्षा मित्रों के मामले में केवल कमेटी खेल रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक बार कमेटी बनी, लेकिन दर्जनों नतीजा हुआ, लेकिन कोई आज तक नतीजा नहीं निकला। हर बार शिक्षा मित्रों को उनकी निराशा हाथ लगी। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से शिक्षा मित्रों को बहुत उम्मीद होगी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि शिक्षा मित्र का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस मामले पर स्वतः संज्ञान लें। यानी शिक्षा मित्रों की मांग है कि उनको परमानेंट किया जाए। अगर इनकी मांग परमानेंट करने की होगी तो जितने भी अनुदेशक होंगे, बीपीएड के होंगे, बीपीएड डिग्री धारक या कंप्यूटर अनुदेशक जो भी होंगे वो भी करेंगे। तो देखना है कि क्या होता है आगे के। अगली न्यूज आपको निकल के आ रही है, जैसा कि आप सभी को जानते भी होंगे, अगर अवेयरनेस भी होंगे, कि प्रधानाचार्य के 884 और प्रधानाध्यापक के 729 पदों के अध्याचन को निरस्त कर दिया गया है, यानी कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि भ्रष्टाचार की शिकायत का जो कुछ साक्ष्य था उस हिसाब से फिर उसमें आयोग ने कहा कि मैं अभी नए तरीके से जो शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हुआ है वो करेगा। आइए देख लेते हैं। लिखा है कि चयन बोर्ड वर्ष 2019 और 2021 से मिले थे अध्याचन पर जारी नहीं किया जा सका था विज्ञापन। अन्य स्रोतों
से पदों में भरे जाने की संभावना का आयोग ने लिया निर्णय। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के 1613 पदों पर अध्याचन निरस्त कर दिया गया है। इसमें शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 884 और प्रधानाध्यापक के 729 पद शामिल। इन पदों को अध्याचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का विकल्प मिले कर दिया गया था, लेकिन भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका। आयोग ने अब नए सिरे से अध्याचन मांगे हैं। ठीक है, तो इसका फिर से अध्याचन मांगा जा रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र जारी करके कहा गया कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के अध्याचन वर्ष 2019-20 में अध्याचन वर्ष 2021-22 में प्रधानाध्यापक के इतने और इतने पदों पर विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है। तो इस पे आयोग ने ऑनलाइन अध्याचन की चर्चा करते हुए वहाँ से विवरण का मांगा गया है कि विवरण कितना है, हो गया है। यहाँ देखिए ई अध्याचन, अब ई अध्याचन मंगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से 13 दिसंबर 2023 को अधिसूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन नियमावली 2023 के अनुसार 5 में दी गई व्यवस्था के अनुसार नए अध्याचन मांगे गए हैं। तो ये है नया अध्याचन आएगा तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से नई वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। काफ़ी लंबी वैकेंसी है, इतनी काफ़ी दिन से ये 2019 और 21 की अध्याचन जो मिले थे आयोग को, उसको रद्द करके फिर से दूसरे तरीके से जो नया नियमावली है 2023 के अध्याय 5 में, उस नियमावली के तहत आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो CUT को लेकर के है। CUT यूजी में कई महत्वपूर्ण बदलाव, अब केवल कंप्यूटर आधारित ही परीक्षा होंगी, ये ध्यान दीजिएगा। 33 के बजाय 13 भाषाओं में होगी परीक्षा, विदेशी हटी। 12वीं में पढ़े गए विषय की परवाह किए बगैर किसी भी विषय में दे सकेंगे परीक्षा। जैसे अगर 12वीं में आपका क्या कहते हैं आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, तो उसका कोई प्रावधान नहीं है, आप यूजी में कोई भी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा है कि 63 की जगह अब 37 विषयों की होगी परीक्षा। टेस्ट की अवधि अब 60 मिनट की गई है। नहीं मिलेंगे प्रश्न पत्रों के विकल्प, पूछे जाने वाले सभी प्रश्न पत्र किए जाएंगे अनिवार्य। ठीक है, अब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि एक करिए दो छोड़ दीजिए, सारे चीज़ें आपको जितने क्वेश्चन दे रहेंगे सबको करना होगा। और 6 के बजाय 5 विषय पर टेस्ट लगेंगे विद्यार्थी, यूजीसी ने किया जारी निर्देश। जो यूजीसी है उसने यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उन्हें कह दिया कि 6 के बजाय 5 विषयों का ही आपको टेस्ट देना होगा, 6 विषय का नहीं देना होगा। ठीक है, यूजी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये अच्छी बात है, काफ़ी सारे बदलाव किए जा रहे हैं नई नियमावली के तहत, NEP 2020 के तहत। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए, बहुत ही समय बीता, ई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सका। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 19 नवंबर को एक अधिसूचना जारी हुई थी, इसमें कही गई थी जल्द ही 550 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दिसंबर के पहले सप्ताह में। लेकिन आज दिसंबर में 11 तारीख हो गई, 11 दिन निकल गए, लेकिन अभी तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका देरी हो गया है। तो देरी का कारण इसमें लिखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले सप्ताह में के 550 पदों पर अभियंत्रण एवं परीक्षा 2024 विज्ञापन जारी किया जाना था, लेकिन सप्ताह बीत चुका, अभी तक आयोग तो विज्ञापन अभ्यर्थियों को 3.5 साल से भर्ती का इंतजार है। इससे पहले वर्ष 2021 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था। और बताया जा रहा है कि 19 नवंबर को सूचना जारी की गई थी कि अभियंत्रण सेवा में 2024 का विज्ञापन दिसंबर के पहले समय तक आएगा। आयोग ने समय सीमा निर्धारित की थी, वह बीत चुकी है। अभ्यर्थियों की प्रक्रिया का इंतजार है। भर्तियों के लिहाज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए यह साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। सही बात है, क्योंकि RO PCS मतलब काफ़ी सारे एग्जाम में PCS जे बहुत सारी गड़बड़ी, धांधली, नॉर्मलाइजेशन लेकर करके पूरा कैलेंडर जो भी था वो सब कुछ खराब हो चुका है यहाँ। तो कुछ कारण की वजह से देरी हो रहा है, लेकिन जल्द ही आपको एक हफ्ते के अंदर विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। UPPSC से, लोक सेवा आयोग से AE का 550 पदों पर। आप लोग तैयारी को अपना जारी रखिए। आगे आते हैं, एक उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट यानी प्रयागराज का इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक नियम आया है जजमेंट कि शिक्षिका से चुनाव संबंधित कार्य लेने पर कोर्ट ने लगाई रोक। शिक्षकों से नहीं ले सकते हैं गैर शैक्षणिक कार्य कोर्ट। ये अच्छी चीज़ है कि शिक्षक को अगर नियुक्ति हुआ है तो स्कूल में, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए हुआ है, ना कि उनसे चुनाव की ड्यूटी कराई जाए, उनसे वोटर ID कार्ड बनवाया जाए और सारे ग्राम के ढेर सारे अपडेट इकट्ठा करवाने के उनको भेज दिया जाता है। और स्कूल में बच्चे ऐसे ही फ्री के बैठे हैं, उनको न कोई पढ़ाने वाला है न कुछ किया है। और वैसे भी यहाँ पे भी शिक्षक की कमी है, तो ये अच्छा निर्णय है। यहाँ लिखा है कि शिक्षिका को नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश। यहाँ लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को शिक्षिका के चुनाव संबंधित कार्य लिए जाने के रामपुर के SDM चुनाव पंजीकरण अधिकारी को आदेश पर रोक लगा दी। और कोर्ट ने शिक्षिका को वेतन रोकने के आदेश पर भी रोक लगा दी और उसे नियमित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया। सहारनपुर की संयमी शर्मा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया। याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना है कि याची को SDM चुनाव पंजीकरण अधिकारी रामपुर मनिहारन में चुनाव संबंधित विविध कार्यों में लगाया था, जिसकी वजह से याची द्वारा किए जा रहे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे थे। वह इसके बाद SDM ने उसका आदेश को याची को वेतन रोक दिया पूछ करने पर। तो ये अच्छी बात है, ये सुप्रीम हाई कोर्ट का अच्छा जजमेंट है, निर्णय है कि अगर शिक्षक है तो शिक्षक को सिर्फ उनकी शिक्षा कार्य के लिए ही रखा जाए। और अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब देखिए, बिहार से एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो बिहार में भी शिक्षकों का तबादला जो है वो स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र जो है वो हो सकेगा और अपने मनपसंद से ले सकेंगे। देखिए लिखा है कि शिक्षकों को जनवरी के पहले सप्ताह में ऐच्छिक यानी
अपने स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। और उसके बाद बता दें आपको जो टीआरई पॉइंट 4 है, टीआरई पॉइंट 4 ये भी तभी लागू होगा, पहले सभी लोग का ट्रांसफर होगा, सब लोग अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कितनी पद रिक्त हैं, उसके बाद अध्याचन आने की कोई भी उम्मीद होगी। अभी के लिए टायर 4.0 का कोई भी मामला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐच्छिक तबादले का लाभ देने के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। विभागों इसके लिए काफ़ी लेकर गंभीर है। शिक्षकों को जो विकल्प दिए गए हैं उसके आसपास के भी उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा। विभाग चाहता है कि बिना तनाव के शिक्षक काम करें। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और ये बताया अपर मुख्य सचिव जी ने बताया है, एस सिद्धार्थ जी हैं, उन्होंने बताया है कि अब उनका स्थानांतरण मतलब किसी का कोई दूर है घर से मतलब काफ़ी, तो उनको नज़दीकी अपने वहाँ पे कार्य करने के लिए, शिक्षक का कार्य करने के लिए वहाँ पे उनको मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का न्यूज़, आज का समाचार। कैसा लगा आप सभी को वीडियो, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय।